हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए कौन है टॉपिक के साथ में। और यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिज़िकल प्रोसेस। हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सीखना है इक्विलिब्रिया के, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फ़िज़िकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम फिज़िकल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो अगर हम फिज़िकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो फिज़िकल प्रोसेस के अंदर ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कॉमन रहेंगे, ठीक है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम के अंदर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा क्लोज सिस्टम के अंदर गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम केवल तभी पॉसिबल होगा जब कंटेनर कैसा है, कंटेनर क्लोज्ड है, सिस्टम हमारा क्लोज है, चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो, लेकिन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। दूसरा, सेकंड अगर बात करें तो जो भी देखिए, अपोजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो दोनों जो रिएक्शन होती है अपोजिंग प्रोसेस, चाहे वो आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, उनकी रेट सेम होना चाहिए, तभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगता है। बट रेट तो सेम होना चाहिए, बट वो रेट सेम कंडीशन में सेम होना चाहिए। मतलब उसकी जो कंडीशन है वो कैसी होना चाहिए, उसकी कंडीशन सेम होना चाहिए। तो अगर हम अपोजिंग प्रोसेस की बात करें, चाहे वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, ये दोनों ही प्रोसेस के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जब कंडीशन कैसी होगी, जब कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ रहती है सिस्टम की, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, तो जितनी भी हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उस मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ रहेगी सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। फोर्थ, हम बात करते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा फिज़िकल प्रोसेस के लिए, जब भी इक्विलिब्रियम को अटेंड किया जाएगा फिज़िकल प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू कैरेक्टराइज की जाएगी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उनके पैरामीटर्स के ऊपर वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे फिज़िकल प्रोसेस में, जब भी इक्विलिब्रियम लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो कैरेक्टराइज होगी वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे गिवन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें कि जो भी मैग्नीट्यूड्स रहते हैं इन क्वांटिटीज़ के किसी भी स्टेज के ऊपर, वो क्या इंडिकेट्स करेंगे, जो भी इनके मैग्नीट्यूड्स रहेंगे इन क्वांटिटीज़ के ऊपर, वो एक्सटेंट को डिनोट करेंगे जिसमें फ़िज़िकल प्रोसेस प्रोसीड हो रही है इक्विलिब्रियम के पहुंचने से पहले। तो ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इक्विलिब्रियम के फिज़िकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, क्लियर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे और इसको इस टेबल से भी समझा जा सकता है। देखिए, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है तो उस केस में जो भी वाटर का प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जितना भी चाहे टेम्परेचर हो। जब सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, मतलब H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया मान लो, तो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। फिर सॉल्यूट सॉलिड है और दूसरा सॉल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉलिड से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे शुगर सॉलिड थी, शुगर को शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, तो जो भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा गिवन टेम्परेचर के ऊपर। फिर गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस एक्वस है और दूसरी गैस भी गैस फॉर्म में है, कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है, तो वो कांस्टेंट रहेगी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये सारे केसेस रहेंगे जिनको हमें डिटेल्स में पढ़ना रहेगा। तो ये हुआ हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है
डायनेमिक इक्विलिब्रियम के भी, और इसको काफ़ी डिटेल में हमको पढ़ना रहेगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।